अर्थात ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य तपस्वी नहीं है, जो मनुष्य दानशील नहीं है, जो मनुष्य विनम्र नहीं है, जिन मनुष्य में दैवी संपदा के सद्गुण नहीं है, और जो मनुष्य धारण करने के योग्य कर्मों को नहीं करता, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन वह मनुष्य नहीं है, पृथ्वी का भार रूप है और साक्षात पशु का स्वरूप लेकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। मानव जीवन में विद्या की कितनी महत्ता है, इसको बतलाने के लिए ही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र देखने को मिलता है। वे भी गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। भगवान श्री राम का चरित्र रामायण में पढ़ने को मिलता है। वे भी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। भगवान राम का पावन चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र, यह निर्भ्रांत ज्ञान प्रदान करता है कि मनुष्य के जीवन में विद्या की बड़ी आवश्यकता है। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासे च। मेरे पास भोजन की सामग्री नहीं है, मेरे परिचय का जहां कोई भी नहीं है, मेरे पास सुख का संसाधन एक भी नहीं है, पर यदि हमारे जीवन में विद्या का समावेश है, हमारे पास विद्या रूपी धन है, तो ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है, वह विद्या परम मित्र बनकर उस मनुष्य को सुख और आनंद प्रदान कराती है। विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेश च, व्याधि तस्योषधम मित्रम, धर्मं मित्रं मृतस्य च। अपरिचित स्थान पर भी विद्या मित्र बनकर सुख देती है। घर में भार्या से, स्त्री से सुख प्राप्त होता है, औषधि से शरीर को सुख मिलता है, और शरीर छूटने के बाद हमारा किया हुआ सत्कर्म, हमारा किया हुआ सद्धर्म उस महानतम विकट मार्ग में आनंद प्रदान कराता है। मैंने महर्षि में ही
विद्या मंदिर का जब लोगो बनाया तो उसमें एक वाक्य लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या की महत्ता मैंने बतला दी। मनुष्य जीवन में विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या मित्र के समान सुख और आनंद प्रदान कराती है। जहां कोई देखने वाला नहीं, जहां कोई पूछने वाला नहीं, जहां सुख का एक भी संसाधन नहीं, वहां भी विद्या सुख देती है। एक और विद्या की ऐसी महत्ता है। लेकिन ऋषि मुनि समाज को कभी भ्रमित नहीं करते। ऋषि मुनियों के ज्ञान से समाज कभी भ्रमित नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। चोर चोरी करने के लिए भी सीखता है। सब कोई चोरी नहीं कर सकता, वह भी एक विद्या है। कैसे किसकी चीज को नजर बचा करके निकाल लिया जाए, इसमें भी विद्या की बड़ी आवश्यकता होती है। सब कोई नहीं निकाल सकता, सब कोई डाका नहीं डाल सकता। आतंक फैलाने वाले आतंकी भी बहुत दिनों तक ट्रेनिंग करता है, उनकी भी विद्या है। खेती करने वाला किसान खेती की विद्या को जानता है। दुनिया में जीने के लिए, जिस किसी भी तरह से जीने के लिए ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। लेकिन उस विद्या से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। उस विद्या से मनुष्य को शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। ऋषि कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति किसको कहते हैं? नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। शाश्वत सुख का नाम, शाश्वत आनंद का नाम, शाश्वत शांति का नाम, अखंड सुख का नाम, अखंड आनंद का नाम, अखंड शांति का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। धर्म ग्रंथों में विद्या के दो भेद पाए जाते हैं। दो तरह की विद्या होती है। एक है अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। जिस विद्या के द्वारा संसार का ज्ञान हो, संसार का व्यवहार चले, वह है अपरा विद्या। जिस विद्या से संसार बनाने वाले का ज्ञान हो जाए, जिस विद्या से स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, जिस विद्या से परम शांति मिल जाए, जिस विद्या से परम सुख मिल जाए, जिस विद्या से परम आनंद प्राप्त हो जाए,
उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। सामान्य स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपरा विद्या का ज्ञान मिलता है, भौतिक विद्या का ज्ञान मिलता है। यह सत्संग भी एक विद्यालय है। सत्संग में उपदेश देने वाले जो महापुरुष होते हैं वे इस विद्यालय के टीचर हैं, अध्यापक हैं। सत्संग में पराविद्या का ज्ञान मिलता है। सत्संग में भौतिक विद्या का जहां अंत हो जाता है, संसार की विद्या का जहां अंत हो जाता है, भौतिक विद्वानों की विद्या का जहां अंत हो जाता है, वहां से अध्यात्म विद्या का शुभारंभ होता है। वहां से पराविद्या का शुभारंभ होता है। आओगे, हम महाराज भक्ति के लिए रो रहे हैं, बिना भक्ति किए जीवन का रोना धोना समाप्त नहीं होगा, जीवन का क्लेश समाप्त नहीं होगा। काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा, राका पति सोड़स वही तारे गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइया बिनु रवि रातिन जा। 16 कलाओं से परिपूर्ण 16 चंद्रमा आकाश में उदित हो जाएं, कितना प्रकाश होगा कल्पना कर सकते हैं। सारे नक्षत्र आसमान में उदित हो जाएं, कितना प्रकाश होगा कल्पना कर सकते हैं। सारे जंगलों और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि इतने प्रकाश के हो जाने से दिन हो गया। कितना भी प्रकाश हो जाए, लेकिन दिन तब होगा जब सूरज का उदय होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। इसी तरह से जीवन में कितना भी धन हो जाए, जीवन में कितना भी अधिक वैभव प्राप्त हो जाए, कितने पुत्र हो जाएं, कितना भी विद्या मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन प्रकाशमान नहीं हो सकता, जीवन सुखमय नहीं हो सकता। रावण के पास कितना धन था। आज यदि रावण होता और आज यदि रावण के काल की लंका होती तो दुनिया में रावण से ज्यादा धनवान कोई नहीं होता, रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं होता, रावण से ज्यादा पुत्रवान कोई नहीं होता, रावण से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। दुनिया में कोई भी देश का आदमी उनसे टक्कर नहीं ले सकता। दुनिया के राजाओं को कौन कहे, स्वर्ग के राजा भी उनके कारागार में कैद था, इतना बलवान रावण था। आज रावण की तुलना में कोई भी नहीं हो सकता। और जिस समय रावण था उस समय भी रावण के टक्कर में कोई भी नहीं था। ऐसा था कि जिनके आतंक को मिटाने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा था, ऐसा वह वैभव संपन्न था। इतना होने के बाद भी जब उन्होंने शिव जी की स्तुति लिखी है तो शिव जी की स्तुति में उन्होंने कहा है, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम कंदराओं में बैठकर, हम जंगल में बैठकर शिव शिव का उच्चारण करता हुआ कब सुखी होंगे।
कब सुखी होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण के पास सब कुछ तो था, लेकिन परमात्मा की भक्ति जो नहीं थी, इसीलिए उनको जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम कब सुखी होंगे, हम कब सुखी होंगे। मेरे से हैदराबाद में एक सज्जन ने पूछा था, महाराज दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा बहुत बढ़िया रास्ता पूछ रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज यदि रास्ता बतला दोगे तो हम उस रास्ता को बंद कर देंगे, बहुत ऊंची दीवार दे देंगे, बहुत मजबूत दीवार दे देंगे, बहुत मोटी दीवार दे देंगे, दुख को आने नहीं देंगे। मैंने कहा, तो कितनी भी ऊंची दीवार बनाओगे, तो कितनी भी मोटी दीवार बनाओगे, तो कितनी भी मजबूत दीवार बनाओगे, लेकिन जैसी दीवार रावण ने बनाया था वैसी दीवार नहीं बना पाओगे। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। सोने की दीवार थी, मजबूत दीवार थी, मोटी दीवार थी, बहुत ऊंची दीवार थी, और लंका में प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था, जिस दरवाजे होकर मच्छर भी अपने शरीर को सिकोड़ करके प्रवेश कर सकता था और कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता था। ऐसी दीवार बना रखा था, ऐसी व्यवस्था उन्होंने अपने जीवन में बना रखा था कि हमारे पास दुख आए नहीं, फिर भी उनके जीवन को दुखमय बनाने के लिए, उनके सुख पर पानी फेरने के लिए हनुमान जी घुस गए। सारे लंका को हनुमान जी ने विध्वंस कर दिया। सुबह के सत्संग में मैंने सुनाया था, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां था अगणित जोधा। सारे राक्षसों के घर में हनुमान जी गए हैं। किस लिए गए हैं? नाश्ता करने के लिए गए हैं, भोजन करने के लिए गए हैं, चोरी करने के लिए गए हैं, डाका डालने के लिए गए हैं? किस लिए गए हैं? सीता जी की खोज के लिए। सीता जी क्या है? वह भक्ति है, संकेत है। हे राक्षसो, घर तो सोने का बना रखे हो, घर तो बहुत बढ़िया बना रखे हो, घर को सुविधाओं से संपन्न कर रखे हो, लेकिन एक बार तुम्हारे घर में हम घुस कर देखते हैं, तुम्हारे घर में कहीं भक्ति भी है? भक्ति की खोज कर रहे थे, तुम्हारे घर में भक्ति भी है? जिस घर में हनुमान जी भक्ति नहीं देखते, उस घर से तुरंत हनुमान जी बाहर निकल जाते। संत का चरण वहीं ठहरता है जहां भगवान की भक्ति ठहरी हुई होती है। जहां भगवान की भक्ति नहीं विराजती, वहां संत का चरण ठहर नहीं सकता। नकली संत कहीं भी ठहर जाएंगे, लेकिन असली संत तो वहां ठहरते हैं जहां परमात्मा की भक्ति विराजती है। दुनिया का कितना भी बड़ा वैभव क्यों ना हो, लेकिन सच्चे संत को वैभव प्रभावित नहीं कर सकता। सच्चे संत को भगवान की भक्ति ही प्रभावित कर सकती है। सबके घर में घुस घुस करके हनुमान जी ने देखा, घर तो बहुत सुंदर है। वाल्मीकि रामायण में लंका के वैभव का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है कि लंका में इतने हजार स्फटिक का घर था, इतने हजार सोना का घर, इतने हजार वैदुर्य मणि का घर, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हनुमान जी का मन किसी भी घर में नहीं लगा। निकलते घुसते, निकलते घुसते, तुरंत बाहर हो जाते। रावण के घर भी गए,
लेकिन उस घर में भी हनुमान जी का मन नहीं लगा, कहीं भी भक्ति नहीं, कहीं भी भक्ति नहीं। हनुमान जी यदि ठहरे हैं तो एकमात्र विभीषण की कुटिया के सामने जाकर ठहरे हैं। घास की झोपड़ी ने हनुमान जी के मन को आकृष्ट कर लिया, क्योंकि घास की झोपड़ी में वैभव तो नहीं था, लेकिन जिस भक्ति की प्राप्ति होने से दुनिया के सारे वैभव चरणों में लौटने लग जाते हैं, वह भक्ति दिखलाई दे रही थी। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। हे प्रभु, यदि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो गई होती तो मेरे चरणों में मोक्ष लौटता, मेरे चरणों में तीनों लोकों की संपदा लौटती, मेरे चरणों में लक्ष्मी लौटती। क्या है भक्ति की महिमा, सब भक्त के चरणों में लौटते हैं। हनुमान जी चले गए हैं विभीषण जी की कुटिया के पास, और वहां जाकर हनुमान जी ठहर गए। क्या हो रहा था वहां? राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जिस कुटिया में बैठ करके राम राम कर रहे थे, यह राम राम क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यह भक्ति का 5वां अंग है, यह परमात्मा की भक्ति है। आप खेती करेंगे तो बहुत दिनों के बाद फसल घर में आएगी तो सुख मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत दिनों के बाद पढ़कर प्रोफेसर बनेंगे तो घर में पैसे आएंगे तो सुख मिलेगा। आप बहुत दिनों तक इलेक्शन की तैयारी में रहेंगे, तब कोई लीडर बनेंगे तो लीडर का पद प्राप्त होने पर थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होगा। आप दुनिया का कुछ भी करेंगे तो कुछ दिनों के बाद उससे उपलब्धि होगी तो सुख का अनुभव होगा। लेकिन गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। परमात्मा की भक्ति का आरंभ करो और जीवन में सुख का मिलना आरंभ हो जाएगा। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, संत मत की साधना जो है वह उधार साधना है, उधार साधना नहीं है, नगद साधना है। करो और पाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं, चलत पंथ सुख होत महा है। जहां अझर झरते भक्ति के मार्ग पर कदम रखते ही सुख होत महा है। वह सुख मिलेगा जो सुख सारे ब्रह्मांड के पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी नहीं मिल सकता है। हनुमान जी को बड़ा आनंद आया उस घास की झोपड़ी को देखकर। झोपड़ी तो घास की है, लेकिन सारे विश्व ब्रह्मांड का आनंद इस झोपड़ी में समाया हुआ है। मेरे पास भी देहरादून में घास की झोपड़ी है। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया से भक्त जाते हैं, जर्मन से भक्त जाते हैं, अमेरिका से भक्त जाते हैं, बहुत देशों से भक्त जाते हैं, भारत के बहुत राज्यों से भक्त जाते हैं, अरबपति खरबपति जाते हैं और उस घास की झोपड़ी को प्रणाम करते हैं। बढ़िया बढ़िया मकान भी वहां बना हुआ है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग को कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन घास की झोपड़ी को प्रणाम करता है।